गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कल का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स को प्लॉट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से कुछ मूवमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो जैसा कि हम देखें कि निफ्टी ने अभी कुछ दिन से अपने एक रेंज को ब्रेकआउट किया है, और जैस यहाँ से अगर हम इस लेवल को अगर हम प्लॉट करें तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने इस लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक मूवमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका एक सेल ऑफ एरिया है जहाँ से मार्केट ने काफी बार सेल ऑफ आया है। और इसके पीछे अगर हम देखें तो मार्केट में एक एरिया आपके पास यहाँ पर है जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस डे पे भी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लिया था। तो अब इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर हम देखें तो मार्केट में कल अगर मार्केट मूव करके आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मार्केट ने इस लेवल को 24,200 का जो लेवल है यहाँ तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो मार्केट के पास एक सपोर्ट यहाँ पर है 24,400, और दूसरा जो इसका सपोर्ट है वो 24,500 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। तो ये है आपका निफ्टी। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हम कुछ लेवल्स को प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो लेवल्स हैं उसमें एक आपके पास यहाँ पर एक ये लेवल है जहाँ से मार्केट में प्रीवियसली एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक दूसरा लेवल क्रिएट होता है जहाँ पर प्रीवियस डे में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास एक यहाँ पर एक लेवल है जहाँ से मार्केट में एक रेजिस्टेंस आया है, और एक एरिया हमारे पास ये है। तो अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमारे पास 4 लेवल्स हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो आपके पास ये 56,200 दूसरा, और अगर मूवमेंट करता है नीचे की तरफ तो आपका 55,600। और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है तो आपके पास एक रेजिस्टेंस यही है जो 56,700 का, और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया आपके पास 57,100 का लेवल है। इसके बाद हम बात करते हैं आ, फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले जो कुछ लेवल्स को हम पहले प्लॉट करेंगे तो उसमें हम क्लियरली देखते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट दी है। दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पर है जहाँ से मार्केट ने काफी बार एक सपोर्ट लेके मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट ली। तीसरा एक हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट में काफी बार एक मूवमेंट हुआ है नीचे की तरफ। और एक हमारे पास लेवल जो बच के आता है वो हमारे पास एक लेवल यहाँ पर है। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से अभी मार्केट सपोर्ट पे है एक तरीके से। यहाँ से अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जाएगा तो ये आपका 26,700 का लेवल, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो 26,350, एंड अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो आपको ये लेवल 26,100 का लेवल देखने को हमको मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें मिड कैप की। तो मिड कैप में भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हम कुछ लेवल्स को प्लॉट करेंगे। और इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में एक अपर अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है। एक हमारे पास लेवल यहाँ पर है जहां से मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये थोड़ा हम एक्सटेंड कर दें
तो हमारे पास एक ये वाला लेवल। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये वाला लेवल है जहां से मार्केट में एक सेल ऑफ आया है प्रीवियस डे पे। इसके अलावा अगर हम इंट्राडे में एक लेवल देखें तो हमारे पास एक लेवल ये बचता है, और दूसरा अगर हम देखें एक रेंज बाउंड एरिया को अगर ब्रेकआउट किया तो हमारे पास ये वाला एरिया बचता है। अब इसमें हम अगर मूव देखें तो हमारे पास अगर मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव किया तो हमारे पास 13,900 का लेवल, और सेम सपोर्ट्स अगर इसने इसको ब्रेक करके अगर मूवमेंट करके नीचे की तरफ आया तो 13,550 का लेवल, एंड इसको भी ब्रेक करके अगर नीचे आया तो 13,300 का लेवल हमको कल देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये है कल का एनालिसिस।